नमस्कार है सभी को और सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं। टॉपिक का नाम है अंधा युग। सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाटक है धर्मवीर भारती जी का, जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और ये नाटक बच्चों बहुत मामलों में अलग है ना। आप कहेंगे मैडम हर को, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ अलग खास बात होती है, विशेषता होती है, इसलिए ये नाटक की विशेषता मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये नाटक जो है गीति नाटक है। इसमें जो संवाद है गीत के रूप में है। ठीक है, सबसे अलग विशेषता तो यही होगी कि गीति नाटक है। दूसरी विशेषता ये होगी बच्चों, इसमें धर्मवीर भारती जी ने ना युद्ध की विभीषिका को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। भले इसमें महाभारत का प्रसंग लिया है उन्होंने, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विभीषिका थी उसको उन्होंने एक मार्मिक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है कि युद्ध किसी के लिए भी हितकारी नहीं होता। ठीक है, चलिए मैं अपनी बातें थोड़ा सा रोक के अब मैं चलती हूँ, क्लास की तरफ ही चलती हूँ, प्रस्थान करती हूँ। तो सबसे पहले इसके प्रकाशन वर्ष की बात हो जाए तो ये 1955 भी दिखाई देता है और कहीं 1954 भी। तो 54 और 55 आपको जहाँ लगे वहीं टिक लगाइएगा। वैसे 55 प्रायोरिटी पे दीजिएगा और 55 नहीं है तो 54 है ना, या फिर 54 प्रायोरिटी दीजिएगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि किसी बुक में 54 लिखा होता है, किसी में 55 लिखा होता है। चलिए मैं पहले इसकी भूमिका से कुछ आपको बता दूं। भूमिका, ये जो मेरे पास पीडीएफ है इसमें भूमिका अलग से नहीं दी गई थी। ये मैं, क्योंकि आपको बच्चों इस क्लास में मैं केवल सार रूप में पढ़ाऊंगी। इस नाटक को मैं एकदम सारांश रूप में पढ़ाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना कि मैम समझ में नहीं आया, तब इसको डिटेल में चलेंगे। तो फिर मुझे वही एक एक पंक्ति आपको पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये पूरा एक बार में समझ में आ जाए। जो अब देखो, आपको बच्चों रटना नहीं है ना। इसके गीतों से आपको उन्हीं कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आती हैं, उनको समझना है। किस पात्र ने कही है वो समझना है। कथा वस्तु क्या है ये देखना है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो मैं अभी आज डिस्कस करूँगी और कहानी भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ। चलिए तो मैं अब शुरू करती हूँ। कुछ भूमिका जो मेरे पास नोट्स में पड़ी हुई है मैं आपको इसलिए एक ओरली बता देती हूँ, फिर पीडीएफ शुरू करेंगे। देखो, अंधा युग में धर्मवीर भारती जी स्वयं लिखते हैं कि ये कदापि न लिखा जाता, यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंदर से उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। ये कथन स्वयं उन्होंने कहा है भूमिका में, है ना। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप इसको एक दो बार और सुन लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बताते हैं। पर एक नशा होता है। कैसा नशा होता है? देखिए, एक नशा होता है अंधकार की गरजते महासागर को, चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, मतलब अनमापी गहराइयों में उतर जाने का, और फिर अपने को सारे खतरों में ढालकर आस्था के प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कर्मों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है, और उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई, बता रहे हैं। आगे कहते हैं भारती जी की एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इसमें क्यों निडर होकर धंसूं, इसमें धंसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे मरी है संसारा, ये कथन महत्वपूर्ण है। हम न मरे मरी है संसारा। ये यहाँ पे धर्मवीर भारती जी स्वीकार करते हैं कि एक समय पे आकर उनका जो मन का डर था वो समाप्त हो गया था। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है और वे भिन्न नहीं रहते। कहीं दत्त भिन्न न भिन्न, मतलब अपना और संसार का भेद जो है समाप्त हो जाता है। तो यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती। तो ये कथन जो मैंने अभी आपको सुनाया ये उन्होंने भूमिका में लिखा था। इसकी भूमिका बहुत कम पीडीएफ में पाई जाती है, मैंने नोट की थी तो इसलिए आपको मैंने पढ़ के सुना दी।
ठीक है, मैंने रटी नहीं है भाई, पढ़ के ही सुनाई है। ठीक, तो अब चलते हैं अंधा युग के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दूं। देखिए प्रकाशन आप जहाँ पीडीएफ में देख पा रहे हो 1954 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है ना, 54 और 55 में कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं 55 दिया रहता है, कहीं 54 है। अंक हैं इसके 5। हाँ, और एक नई विशेष बात जो इसमें और है वो ये कि इसमें जो अंक हैं उनका नामकरण किया गया है, शीर्षक दिया गया है उनको, है ना। अभी तक हमने पिछले 4 नाटक जो पढ़े हैं 5, उनमें यही पढ़ा है कि अंक पहला स्थान दे दिया, लेकिन इसमें अंकों का नामकरण किया गया है, तो इस मामले में भी ये अलग है। तो इसमें 5 अंक हैं, और 5 अंक के अलावा इसमें 3 चीज़ें और भी हैं। क्या? पहला है शुरुआत में स्थापना, फिर इंटरवल जैसा होता है अंतराल, और उसके बाद कंक्लूजन जो निकाला जाता है ना, समाप्ति, उसके बाद है समापन। ठीक है, 5 अंकों के साथ ही साथ इनके अलावा कह सकते हो ये 3 चीज़ें भी हैं, शुरुआत में स्थापना, फिर अंतराल और फिर समापन। क्लियर हो रहा है? चलो अभी नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है स्थापना से। स्थापना का नाम मतलब स्थापना में उसके नाम को अंधा युग ही कहा गया है। ठीक है, सबके इसमें एक प्रश्न बच्चों नेट में हमेशा आता है, क्या कि अंक बता देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद उसके नाम आपको मैच करने रहते हैं। तो अंकों के नाम आप याद से समझ लो, समझ के याद रखो जैसा भी है। ठीक है, देखो पहले स्थापना का नाम है अंधा युग, जो नाटक का नाम है वही अंधा युग। फिर पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। कौरव नगरी से शुरू होता है, मैं कहानी की तरह आपको समझा देती हूँ। दूसरा अंक है पशु का उदय। कौरव नगरी में पशु का उदय होता है। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तो तीसरे अंक में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जो अपने आधे सत्य को समझ जाता है, कहानी समझ जाएंगे। कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य सामने आया। इसके बाद फिर आ जाता है अंतराल। अंतराल मतलब इंटरवल। अंतराल का नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक है गांधारी का श्राप। पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और उसके बाद समापन हो जाता है प्रभु की मृत्यु के साथ। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से समझाऊं। सबसे पहले मतलब नाटक शुरुआत होती है नाटक की, तो उसको कहा गया स्थापना, अंधा युग। नाटक का टाइटल दे दिया गया अंधा युग। ठीक है, उसमें गीत वगैरह सब हैं। फिर पहला अंक शुरू होता है कौरव नगरी से। दूसरे अंक में पशु का उदय हो जाता है। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य सामने आता है। तो अर्ध सत्य सामने आया मतलब आधा सत्य छिपा हुआ है, तो तभी आ जाता है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का नाम है अंतराल। अंतराल का शीर्षक रखा है पंख, पहिए और पट्टियाँ। अनुप्रास अलंकार होगा, पापा से तीनों हैं, पंख हैं, पहिए हैं और पट्टियाँ हैं। ठीक, मैं कुछ कोड इसलिए बता रही हूँ कि आपको परीक्षा में याद आए मेरी बातें। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है चौथा अंक। चौथे अंक में सत्य जानने के बाद गांधारी जो है श्राप दे देती है, गांधारी का श्राप है। और पांचवा अंक जो होता है, विजय तो होती है लेकिन एक क्रम से आत्महत्या में बदल जाते हैं। ठीक है, आत्महत्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कुछ भी समझ लो कि पांचवें अंक में विजय होती है लेकिन आत्महत्या का अंजाम क्या होता है, आत्महत्या होती है। ठीक है, एक क्रमिक आत्महत्या ये हो गई। उसके बाद समापन नहीं हुआ, समापन फिर आएगा लास्ट में। लास्ट का जो अंक, पांचवें अंक के बाद जो है समापन है। समापन में दिखाते हैं कि जब लोगों ने आत्महत्या कर ली तो प्रभु की भी मृत्यु हो गई, प्रभु की मृत्यु। क्लियर हो रहा है? चलिए बताना मुझे, अपना जो फीडबैक है, अपने जज्बात हैं, वो मुझे मैसेज में ज़रूर लिखना। आगे देखते हैं पात्र इसमें कौन कौन से हैं। पात्र में हैं बच्चों अश्वत्थामा मेन पात्र है इसका। गांधारी और धृतराष्ट्र सब वहाँ से लिए गए हैं महाभारत से। विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्सु हैं, कृतवर्मा हैं, संजय है, और ये वृद्ध है, वृद्ध याचक है, प्रहरी है, बलराम है, व्यास मुनि है, और फिर प्रहरी है। प्रहरी 1 और प्रहरी 2 करके यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये वृद्धि नहीं है, वृद्ध याचक है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पात्र हैं इनको ध्यान रखना। इस एक प्रश्न इसमें से ऐसे भी बना देते हैं कि कौन सा पात्र नहीं है, तो उसमें अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव इत्यादि पात्रों को डाल देंगे, द्रौपदी,
जानबूझ के, ये सब इनमें नहीं है। ठीक है, द्रौपदी वगैरह कोई नहीं है। इस स्त्री पात्रों में हमें गांधारी दिखाई देती है। मुख्य बिंदु बता देती हूँ। ये प्रश्न भी आता है कि अंधा युग की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तक, प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक चलती है। एक बार मुझे याद है नेट में ही बताया गया था, असत्य पहचानना था, तो यहाँ लिख दिया था महाभारत के 18वें दिन की भोर से लेकर। ठीक है, तो यही गलत था उसमें, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर सकते हैं। तो याद रखना, महाभारत का युद्ध 18 दिन ही चला था, 18वें दिन समाप्त हो गया था, तो 18वें दिन की संध्या से लेकर युद्ध समाप्ति के बाद का दृश्य है ये। ठीक है, कि 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, प्राचीन महाभारत की कथानक को लेकर आधुनिक समस्याओं का इसमें चित्रण किया है। थोड़ा सा लेट हुए हो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ अंधा युग चल रहा है ठीक है, अंधा युग नाटक पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें प्राचीन महाभारत की कथानक को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। ठीक, फिर है दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका का चित्रण। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस रचना में दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका दिखाई गई है, तो ये ही है अंधा युग। ठीक है, और दिखाया गया है कि युद्ध का परिणाम, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है वो यहाँ भी दिखाई देता है। अज्ञेय में ज़्यादातर दिखाई देता है, जैनेन्द्र में दिखाई देता है, इलाचंद जोशी में, और हम यहाँ देखते हैं कि धर्मवीर भारती के अंधा युग में भी थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव दिखाई देता है। अस्तित्ववाद का प्रभाव, ठीक है, ये सारे एक एक प्रश्न है, सारी जो पॉइंट्स हैं, अस्तित्ववाद का प्रभाव यहाँ स्पष्ट होता है। नाटक में लोक शैली और शास्त्रीय शैली का मिश्रण किया गया है। लेखक के अनुसार पर्दे वाला रंगमंच की परिकल्पना की गई नाटक को खेलने के लिए, मतलब पर्दा जैसे बहुत आसान हो जाता है किसी दृश्य को अगर पर्दे की तरह दिखा दिया जाए, क्योंकि पर्दा बदलना आसान होता है और मंच की सज्जा, साज सज्जा में जो है समय लगता है। मंच एक ही होता है तो पर्दे के पीछे सजाना वो उसमें समय लगता है, तो पर्दे को ही ऐसा बना दिया गया है कि ये दृश्य चल रहा है तो पीछे पर्दा लगा दिया जाता है। तो पर्दे वाला रंगमंच की परिकल्पना की गई है नाटक को खेलने के लिए। बहुत बेस्ट है खेलने की दृष्टि से देखा जाए, अभिनेता की दृष्टि से नाटक जो है अच्छा है। कथा गायन शैली पर ग्रीक नाटकों के कोरस का प्रभाव दिखाई देता है। कथा गायन शैली में है, पूरे कथा ही गीतों के माध्यम से बताई गई है, तो इसमें क्या किसका प्रभाव दिखता है? ग्रीक नाटकों के कोरस का। पीछे से जो कोरस से आवाज़ आती थी ग्रीक नाटकों में, वैसा प्रभाव यहाँ दृष्टिगोचर होता है। इस नाटक को सबसे पहले 1962 सत्यदेव दुबे ने बम्बई में प्रस्तुत किया था। एक मिनट रुको बेटा, मैं एक कॉल रिसीव कर लेती हूँ। तो कथा गायन शैली पर ग्रीक नाटकों के कोरस का प्रभाव दिखाई देता है। इस नाटक को सबसे पहले 1962 में सत्यदेव दुबे ने बम्बई में प्रस्तुत किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति बन जाती है बच्चों। इसका जो कहना चाहिए अभिनय इस पे कब किया गया, मंच पे कब प्रस्तुत किया था, तो 1962 में, ठीक है, मंच पे प्रस्तुत किया था। अब नाटक के संबंध में जयदेव तनेजा जी हैं, वो क्या कहते हैं कि अंधा युग किसी विशिष्ट अथवा युग विशेष का द्योतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए हैं। अतः कुंठा, हताशा, रक्तपात, घृणा, प्रतिशोध, विकृति, मूल्यहीनता, क्षणवादिता की सर्वव्यापी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब और प्रतीक है। ये कथन जयदेव तनेजा जी का है। अब मैं आ जाती हूँ नाटक की ओर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है स्थापना। स्थापना से जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्थापना में बताया गया है, मतलब स्थापना में आप देखेंगे कि मंगलाचरण होता है और उसमें फिर बताया जाता है कि कहानी आगे मतलब बढ़ाई जाती है। ये देखिए मंगलाचरण में कही है, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कोरस से ये मंगलाचरण सुनाई देता है, ठीक है। राजशक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप कर दिन काटेगी। मंगलाचरण का ही अंश है ये भी।
और युद्ध के उपरांत दिखाया गया यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मंगल वहाँ से ली गई हैं स्थापना से। स्थापना का नाम है अंधा युग। ठीक है, मतलब अब ये नाटक की शुरुआत दिखाई गई है और बता दिया गया है उस उद्देश्य क्या है इस नाटक का। ठीक है, अगला फिर आ जाते हैं पहला अंक, प्रथम अंक में। पहले अंक का नाम बताओ, कौरव नगरी। ठीक है, पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। इसमें है भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। ये कथा गायन दिखाई देता है, कथा गा के सुना रहे हैं और इसमें ये पंक्ति महत्वपूर्ण थी। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर का कथन है बच्चों, विदुर का संवाद है कृष्ण के कथन में। ये यहाँ पे विदुर कहते हैं कि मर्यादाओं को मत तोड़ो। अगला महत्वपूर्ण कथन धृतराष्ट्र का है, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। ये धृतराष्ट्र का है। अगला इसी पहला ही अंक का चल रहा है, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे। ये विदुर का संवाद में कृष्ण के कथन है, विदुर और कृष्ण के संवाद में है। फिर है गांधारी का कथन आ गया। देखो, हम सब के मन में वही एक अंध गहवर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वहीं करता है। गांधारी का कथन है। गांधारी के कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वंचक किसे कहा, ये सब पूछा जाता है। देखिए आगे एक और कथन गांधारी का पहले अंक में, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णापन, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिसमें कटे कपड़ों की आंखें खिली रहती हैं। ये भी गांधारी का है। याचक, जो वृद्ध याचक का कथन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। याचक का कथन है। प्रहरी का कथन है, हमने मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी अपने बारे में बता रहा है कि हमने थोड़ी अतिक्रमण किया क्योंकि हम लोग की तो कोई मर्यादा ही नहीं होती। दूसरा अंक आ जाता है। दूसरे अंक का नाम बताओ। पहला था कौरव नगरी, पशु का उदय। पशु का उदय। ठीक है, चलिए दूसरे अंक में है, आत्मघाती कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में जगना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। अश्वत्थामा का कथन। अच्छा, तुम लोगों ने कहानी सुनी है कि नहीं? बहुत से बच्चे हो सकते हैं ना सुने हो कहानी, क्योंकि जब कहानी अच्छे से समझ में आएगी तभी आपको ये कथन के बारे में जानकारी होगी। देखो, ये जो कहानी है बच्चों, आप सब जानते हैं कि कौरव और पांडव में युद्ध चला था। 18 दिन तक युद्ध चला और इसमें दोनों पक्षों के बहुत से योद्धा मारे गए। आखिरकार किसकी जीत होती है? पांडवों की जीत होती है। और यहाँ पे आप देखते हो हस्तिनापुर में जो वो हैं विदुर भी हस्तिनापुर में ही रहते हैं। और क्या कहना चाहिए, संजय की को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो महल में बैठे बैठे युद्ध के दृश्यों को सुनाता रहता है धृतराष्ट्र और गांधारी को। जब ये बता देता है कि महाराज जो हैं दुर्योधन भी घायल हो गए थे ना, दुर्योधन को भी घायल कर दिया गया था। और उसके बाद आपने बाद में ये भी जानते हैं कि दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ था, जिसमें क्या कहना चाहिए कि दुर्योधन को नीति विरुद्ध जाकर उसको हत्या कर देते हैं भीम, है ना, जंघा पे वार करके। और इस युद्ध में हमने देखा बच्चों, दोनों तरफ से, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी बहुत सी अनीति जो है यहाँ पे कहना चाहिए अनीति के द्वारा युद्ध किया गया। आखिरकार जीत होती है पांडवों की, लेकिन उनके पास भी बहुत कुछ बचता नहीं है, बस पांडव ही बचते हैं। पांडवों के जितने ये जो 5 पुत्र रहते हैं द्रौपदी के, उनके पुत्रों को अश्वत्थामा जो है मृत्यु के घाट उतार देता है, वो भी छल से ना। इसमें ये सब इस कहानी में दिखाया गया है। हाँ, इसके बाद अश्वत्थामा जो है अपना उसका बदला लेना चाहता है अपने पिता की मृत्यु का, और वो आखिरकार जो अर्जुन से युद्ध के लिए वो फिर ब्रह्मास्त्र प्रयोग में लाता है, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बस जानता है, उसको ये नहीं जानता कि उसको क्या कहना है वापस कैसे लेते हैं। आखिरकार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और यहाँ पे प्रतीक रूप में ये एटम बम का यहाँ पे
प्रतीक रूप दिखाया गया है कि एटम बम के प्रयोग से कितनी हानि होती है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे उस काल का अगर देखें तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से ये चीज़ दिखाई गई थी। इसके बाद देखते हैं कृष्ण जी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और उसी दिन से क्या कहना चाहिए, कृष्ण जो है बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। और अब कृष्ण को अभिशाप किसके द्वारा मिलता है, गांधारी देती हैं कि तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। आखिरकार दोनों कुलों का जो सर्वनाश हुआ है वो उसके जो है जिम्मेदार तुम हो, और ऐसे ही तुम्हारे कुल का भी यादव कुल का भी सर्वनाश होगा। और वो हंसते हंसते अपने ऊपर स्वीकार कर लेते, क्योंकि वो प्रभु हैं, ईश्वर है, वो सब चीज़ों को अपने ऊपर लेकर स्वीकार कर लेते हैं। और लास्ट में जाके देखते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु भी हो जाती है। और ये दिखाया जाता है कि ये जो वृद्ध याचक है या जो भीख मांगने आता है, याचना करने आता है, वही अगले जन्म में वो शिकारी बनता है जिसके तीर से श्री कृष्ण मारे जाते हैं। और थोड़ी बहुत इसमें ये भी दिखाया गया है, उत्तरा का जो गर्भ है वो बच जाता है आखिरकार। और जो है धीरे धीरे पांडव भी सब युद्ध के बाद भी खुश नहीं रहते, और जो राज्य मिलता है उसकी कोई खुशी नहीं होती किसी को, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो चुका होता है एक तरह से देखा जाए। किसी को भी कहीं कोई आत्मिक ना तो खुशी होती है ना ही शांति मिलती है। युद्ध का परिणाम जो है बहुत भयानक रूप में सामने आता है। और हाँ, एक और पॉइंट जो बताती चलूँ मैं कि ये जो युयुत्सु नामक पात्र है ये कौरवों का भाई है ना, ये इनका पुत्र है गांधारी का, लेकिन ये धर्म का साथ देने के लिए युधिष्ठिर से जाके मिल जाता है। किंतु इसको ना तो उस सेना में ना मतलब कि उधर के उसमें युधिष्ठिर की तरफ से इसको सम्मान मिलता है, क्योंकि उनकी नज़रों में ये क्या रहते हैं, कौरवों के भाई रहते हैं। और ना ही ये अपने घर में सम्मान पाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये विश्वासघाती बन जाता है, क्योंकि इसने अपने भाई का साथ छोड़ के युधिष्ठिर का साथ दिया था। तो इसकी भी एक बहुत मतलब कहना चाहिए अंतर्द्वंद जो मैंने बताया ना, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, वो इस पात्र में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। युयुत्सु नामक पात्र जो है, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण एकदम यूनिक है। चलिए अब थोड़ा हो सकता है आपको समझ में आए। अगला कथन है अश्वत्थामा का, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। मनोग्रंथि बन गई है, मतलब एक तरह से ये एक पागलपन की हद तक जा चुका है। वध करना इसके लिए अब जरूरी है। किसको पा जाऊं मरोड़ू मैं क्या करूं, अश्वत्थामा का कथन है। वृद्ध याचक का कथन है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। ये वृद्ध याचक महत्वपूर्ण पात्र है, उसका कथन है। अगला कथन है वृद्ध याचक का ही, उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। फिर उसी का कथन, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की, इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। दुर्योधन की पराजय नहीं हुई, नए सत्य का मतलब कि उदय हुआ है, नया सत्य निकल के आया है। अश्वत्थामा का कथन ये बहुत महत्वपूर्ण है, मातुल वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह अब है मनोग्रंथि। बार बार ये कह रहा है कि वध करना अब मेरी आदत में, मतलब कि मैं जब तक वध ना कर लूँ मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, पागलपन की हद तक जा चुका है। तीसरा अंक आ गया जाता है, तीसरे अंक का नाम बताया जाए कृपया आप लोगों के द्वारा, बच्चों बजाओ ताली। तीसरे अंक का अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, बिल्कुल सही। ये यहाँ पे गांधारी का कथन, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुओं का वध करते करते, गांधारी का कथन यहाँ पे दिखाई देता है। आगे है, आज इस पराजय की सेवा में, पता नहीं पराजय की बेला में है, पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। विदुर का कथन है, विदुर लिखा है विदुर है वैसे क्या का क्या बना देती है टाइपिंग मिस्टेक। फिर है वृद्ध याचक का कथन, अंतराल, सॉरी ये इसके बाद आ जाता है अंतराल। अंतराल का नाम बताइए। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, 3 शब्द हैं, तीनों पा से हैं, पंख, पहिए और पट्टियां, याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहना है, जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ। वृद्ध याचक का कथन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये वृद्ध याचक का पात्र भी।
देखो ये देखो चौथा अंक शुरू हो जाता है। चौथे अंक का नाम बताया जाए आप लोगों की तरफ से। गांधारी का सा। हाँ, गांधारी का श्राप। ये देखो संजय कहते हैं अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। अंधों को सत्य दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ना, ये दिव्य दृष्टि से देख के धृतराष्ट्र और गांधारी को। फिर संजय का कथन, आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। ये भी इन्हीं का कथन है। फिर संजय का कथन, 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम है, मुझको दृष्टि देखकर और लेकर चला गया। दृष्टि दी और लेके चला गया। फिर युत्सु आ जाता है, जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला। युत्सु का कथन है, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने नहीं सिखाया। अश्वत्थामा का कथन है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है लेकिन इसको नहीं आता कैसे वापस लिया जाता है। कवच या मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। विदुर का वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, है ना। फिर है 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में, ये तो श्री कृष्ण का वो कथन है कि 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। मतलब हर किसी में तो ईश्वर ही समाये हुए हैं। तो ये कृष्ण का कथन है, तो समझ में आ जाता है। बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष में भावी अमंगल युद्ध। युधिष्ठिर का कथन है। फिर है कृपाचार्य का कथन, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघाती होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। ये उनके गुरु कृपाचार्य जी कह रहे हैं। जीवन भर में अंधेरे के अंधेरे में अंधे के अंधियारे में भटकता रहा हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योतिवृत्त, देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका, तो आज मैं अपने वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा। अग्निमाला सा धृतराष्ट्र का कथन। और चलो एक और बात मुझे याद आई, बता दूं कि धृतराष्ट्र को बच्चों यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जब युद्ध के समापन पे भी उसको ये रहता है कि मेरे पुत्र की हत्या हो गई, मैं भी अब बदला लूँगा। अब वो अंधे होते युद्ध को तो लड़ नहीं पाते, इसलिए भीम को बुलाते हैं। और आपने ये प्रसंग उसमें देखा भी होगा महाभारत में कि अपनी भुजाओं में जकड़ के उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण तो पहले से जानते थे, तो भीम की बजाय वो भीम के पुतले को वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश भी करके देख ली थी। संजय, उनसे कहना अपने शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। गांधारी का कथन है। और किसको श्राप दिया है इन्होंने? कृष्ण को श्राप दिया है। समिधा जो यज्ञ में डाली जाती है हवन में, मतलब प्रथम समिधा मैं ही हूँ। फिर इनका कथन, जो जीवन भर भटके के अंधियारे में, उसको मरने दो प्राणा तक प्रकाश में। ये गांधारी का कथन है। फिर ये पांचवा कहाँ गया? पांचवा अंक भी तो बचा है ना। हाँ, ये था पांचवें कथन। वो पांचवें अंक का नाम बताओ। ये यहाँ पे आ गए हम लोग, जल्दी बताओ। पांचवा अंक, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक, इसमें बताते हैं युधिष्ठिर का कथन है, सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। बंधु दुर्योधन, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, है ना। कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। मैं बचा हूँ क्या देखने के लिए? देखने को अंधियारे में निर्निमेष के भावी अमंगल युद्ध को। फिर वही आत्महत्या की बात आ गई। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघाती होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। कृपाचार्य का कथन है। धृतराष्ट्र का कथन आपने देख ही लिया, जीवन भर में अंधे के अंधियारे में भटकता हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योतिवृत्त, देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका, तो आज मैं अपने वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा। अग्निमाला सा। संजय, उनसे कहना अपने शाप की प्रथम समिधा मैं ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है बच्चों ये गांधारी का। बस जो जीवन भर भटके के अंधियारे में, उसको मरने दो प्राणा तक प्रकाश में। गांधारी का कथन। इसके बाद आ जाता है समापन, और समापन का नाम रखा गया है प्रभु की मृत्यु। श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है इसमें।
मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूँगा मैं, मुझको मत पग दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। संजय का कथन है। फिर संजय का ही कथन, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। फिर है, आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को। बाद में उसको भी प्रभु में आस्था हो जाती है, लास्ट में एकदम जाके, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े में फेंक चुका हूँ बरसों पहले। युत्सु का कथन है। ये प्रेत बन जाता है। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा। युत्सु का कथन है, तो समझ में आ भी रहा है। अश्वत्थामा क्या कहते हैं, मैं हूँ अमानुषिक अर्ध सत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। फिर इन्हीं का कथन है, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। अश्वत्थामा का कथन। फिर लास्ट में युत्सु का कथन, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। प्रभु के मरण के बाद युत्सु का ये कथन है। तो ये थी बच्चों अंधे युग की कहानी मैंने समझा दी है। जो महत्वपूर्ण कथन थे वो भी बता दी हैं। हाँ, जो बच्चे पहली बार ये देख रहे होंगे उनको लगेगा कि क्या है, कहीं कोई कथन ऐसा डायलॉग नहीं है, है ना, सब कविता के माध्यम से ही है, क्योंकि ये गीति काव्य है बच्चों। चलिए, मुझे अपना बताना आपको कैसा लगा। महत्वपूर्ण जो थे 1954 और 55, आप इसका सन नोट कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो विभीषिका थी उसको यहाँ पे उन्होंने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर नाटक है, बहुत प्रस्तुतिकरण इसका गजब का हुआ था जब यहाँ पे मंच पे खेला गया था, और आलोचकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है इस नाटक की। धर्मवीर भारती वही हैं जिनकी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, जो सिलेबस में लगे हुए हैं ना। 1962 में इसका मंचन किया गया था, और धर्मवीर भारती जी को आपने कहानियों में पढ़ा है और आपने उपन्यास में भी पढ़ा है। अब ये इसी यूनिट में भी आप इनको पढ़ रहे हो, तो मैं बताती चलूँ या याद दिलाना पड़ेगा। तमस उनका उपन्यास था, और कहानी इनकी दो लगी हुई थी। कौन कौन सी? चीफ की दावत, और एक और है, कौन सी कहानी इनकी और लगी हुई है? अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, बहुत वेरी गुड। चलिए, तो यही भारती जी हैं। तो मैं समझती हूँ अब मुझे ये क्लास बंद करनी चाहिए। आज की क्लास मुझे समापन करना चाहिए। समापन। ठीक है, स्थापना हुई। स्थापना के बाद हमने देखा अंतराल आया, और अब समापन। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और अभी मैं बस वीडियो वो कर रही हूँ बच्चों क्लास, अभी मैं आपसे बातें करूँगी। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चों, आपकी क्लास इतनी ही। आपको समझ में नहीं आया होगा तो बताना, मैं इसको पूरा भी पढ़ा सकती हूँ। चलिए, बाय बाय।